हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 11th का बायोलॉजी गेस्ट पेपर। और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं आपको आज की वीडियो का ओवरव्यू दिखा दूं तो आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका फुल मॉडल पेपर, यानी जो भी आपका रिसेंट मॉडल पेपर आया हुआ है जेके बॉस की तरफ से, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जोलॉजी हो, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और पूरी गाइडेंस देंगे और हम आपको ये भी प्रूफ दिखाएंगे कि कितना इस वीडियो में से आएगा आपके इस एग्जामिनेशन में से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको पहले ये बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, अभी जाके आप वो भी देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने 11th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और पहली कमेंट में भी पिन होगी। और अगर आपको इस आज के गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहे, आज मेरे नंबर पे आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है। या फिर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है। और अगर आप चाहते हो कि इन सारे क्वेश्चंस पे एक वन शॉट वीडियो होना चाहिए, जस्ट लाइक हमने जो आपके सीनियर्स है उनके लिए हमने लास्ट ईयर किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर आपका हम सारा सिलेबस कवर कवर कर देंगे वन शॉट्स में से, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और पूरी बायोलॉजी का। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ कि हमने लास्ट ईयर कौन-सा काम किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सीनियर्स के लिए हमने क्या-क्या लाया था उस टाइम। ये सही है कि हमने लेट स्टार्ट किया था, बट उनके लिए हमने पूरी कोशिश की कि हम उनके लिए पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले हमने ये वीडियो स्टार्ट किया उनके लिए, जिसमें हमने उनका सारा बायो कवर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन इन 15 मिनट्स, या बायोलॉजी पेपर, या यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस इन 40 मिनट्स। ये जस्ट पूरा इम्पोर्टेंट था और हमने उनका पूरा सिलेबस जो है वन शॉट्स के थ्रू कवर किया था। चाहे वो फिजिक्स हो, फिजिक्स का भी आप देख सकते हो, ये सारा कुछ फिजिक्स से कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन हमने आपके सीनियर्स को करवाया था लास्ट ईयर। इस साल भी अगर आप यही चाहते हो कि ऐसा ही प्रोसीजर रहना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो ये हमारा लास्ट ईयर का था, जो आपके सीनियर्स का था, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, या यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी केमिस्ट्री को हमने कवर किया था, यानी फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो जेके बॉस क्लास 11th फुल रिवीजन इन 75 मिनट्स, यानी पूरी केमिस्ट्री हमने वहाँ पे कवर कर दी थी लास्ट ईयर। अगर आप इस साल भी यही प्रोसीजर चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री भी कवर किया था हमने, फिजिक्स भी कवर किया था हमने, और हमने उनका बायोलॉजी भी कवर किया था पूरा का पूरा। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, फिर आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहने वाले हैं, चाहे वो बॉटनी हो या zoology हो, और फुल गाइडेंस आपको देंगे कि आपको कैसे आपका अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ रहा है। तो ये जो भी जितने भी मिनट्स का वीडियो होगा, चाहे वो 15 या 20 मिनट्स का, इसी के दरमियान होगा 15 to 20 मिनट्स। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं ऐसे भी आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करता कि ग्रुप में चलो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहले अगर हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर में आपका क्या रहने वाला है। पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, और दोनों बॉटनी और zoology के लिए सेम जो है मॉडल पेपर रहने वाला है, सेम मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, और सेम टाइम आपको मिलने वाला है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। और क्या आपको बॉटनी अलग से पास करना होगा, zoology अलग से पास करना होगा, क्योंकि आपके बॉटनी के 35 है, zoology के 35 है। क्या आपको अलग अलग पास करना है, या फिर आप एक ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके पास कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ़ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ-साथ। पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, 5 एमसीक्यूज़। हर एक एमसीक्यू का 1-1 मार्क्स होगा, जो कि टोटल बन जाते हैं आपके 5 मार्क्स। उसके बाद आप का सेक्शन बी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये भी हम आपको बताएँगे आगे वीडियो में कि सेक्शन बी के लिए कितने वर्ड्स काफ़ी रहेंगे, सेक्शन सी के लिए कितने वर्ड्स काफ़ी रहेंगे, ये भी हम आपको वीडियो में बताएँगे आगे, जो कि ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है। तो सेक्शन सी फिर आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको
5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे। फिर आपको लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बॉटनी हो या ज़ूलॉजी हो, लेकिन दोनों के लिए सेम रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे 1 मार्क के, फिर आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर देखने को मिलेंगे सेक्शन बी में, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, जिस हर किसी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे। फिर सेक्शन सी होगा, जिसमें भी आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे, हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे। फिर आपको सेक्शन डी देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, जिसके 5 मार्क्स होंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा। यानी यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि आपको लॉन्ग आंसर के लिए खाली एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा, बॉटनी के लिए एक, ज़ूलॉजी के लिए एक। बाकी आपको डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर उतने नहीं पूछे जाते, खाली एक बॉटनी में, एक ज़ूलॉजी में पूछा जाता है। तो ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, जितना आपको पढ़ना है जस्ट कंसेप्ट आपको रखना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको कितना पढ़ना है, कितने वर्ड्स के लिए कितने वर्ड ज़रूरी रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, सेक्शन बी में अगर इसमें 2 मार्क्स है, तो कितने वर्ड्स इनफ है कि हमें बराबर 2 मार्क्स मिल सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन ए, जो कि ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है, दैट इज सेक्शन ए कंटेन्स 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क। Section B contains 5 very short answer type questions, 2 marks each to be answered. तो अगर आप सेक्शन बी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 20 to 30 वर्ड्स लिखने होंगे 2 मार्क्स के लिए, यानी 25 वर्ड्स आर मोर देन इनफ फॉर द शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर हम सेक्शन सी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको जस्ट 100 टू 150 वर्ड्स आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें से 20 टू 30 वर्ड्स, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कौन सा शॉर्ट आंसर रहने वाला है और कौन सा लॉन्ग आंसर रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आपको डीप पढ़ना है, कौन सा आपको शॉर्ट में पढ़ता है, जिसका आपको खाली कंसेप्ट रखना है। तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कितने वर्ड्स का आंसर होना चाहिए? 100 टू 150 वर्ड्स, यानी 120 टू 130 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। एंड सेक्शन डी, इसमें आपको लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कितना लिखना है? 150 टू 200 वर्ड्स। तो इतना आपको लिखना है। तो नोट यहाँ पे क्या होगा? नोट आपके लिए एक है, जो कि ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। That is the paper setter shall incorporate HOTS यानी higher order thinking skills questions apart from knowledge, memory and application based questions। ये भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। कहाँ से ये हॉट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी हॉट से यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो सेक्शन ज़ूलॉजी में से भी यही सेम रहने वाला है, यानी 20 टू 30 वर्ड्स। फिर आपको यहाँ पे भी 100 टू 150 वर्ड्स, और यहाँ पे सेम 150 टू 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे भी सेम नोट रहने वाला है, द पेपर सेटर शैल इनकॉर्पोरेट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, कॉमन मेमोरी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसके बाद अगर हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, इस साल आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि आपका जो जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपका थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, दैट इज पहले आपको बॉटनी में देखने को मिलेगा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, दैट इज 9 मार्क्स। किंगडम प्लांट, यानी प्लांट किंगडम के आपके 9 मार्क्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट किंगडम के कितने मार्क्स है? 9 मार्क्स है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ प्लांट किंगडम, यानी 9 मार्क्स को मैंने कितने टाइम में कवर किया हुआ था लास्ट टाइम? 10 मिनट्स में, महारिविजन। आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी मोर देन इनफ है, जस्ट इन 10 मिनट्स, यानी टोटल 14 मिनट्स का वीडियो है। 4 मिनट्स का आपका इंट्रोडक्शन रहता है, फिर 10 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया हुआ है, और फिर मैं नोटिस भी सेंड करता था व्हाट्सएप पे जिनको चाहिए था। यहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आप नया चाहते हो, तो नया भी हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये 9 मार्क्स है, ये भी मैंने आपको जस्ट 10 मिनट्स में कवर किए थे। तो इसके बाद जो आपका रहता है, दैट इज प्लांट एनाटॉमी, जिसके 5 मार्क्स है। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके 12 मार्क्स है। दैट मीन्स फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी एंड द ह्यूमन फिजियोलॉजी, फ्रॉम द बोथ द सेक्शंस आपको लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका जो ज़ूलॉजी पोर्शन रहता है, जिसमें से आपके डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड 8 मार्क्स, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 8 मार्क्स, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी 12 मार्क्स। तो कुछ रिलेटेबल मार्क्स से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट किंगडम या प्लांट एनाटॉमी हो, इनके मैंने जस्ट, अगर इसके 5 मार्क्स है, इससे मैंने
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए जिसके कम ही मार्क्स हो, यानी कुछ डेफिनेशन बेस्ड या कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही। पहले हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, फिर आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका क्या रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम बताएंगे, पहले हम बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हुए, फिर आप किसी चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो इफ यू वांट जस्ट पासिंग मार्क्स, यानी अगर आप जस्ट पासिंग मार्क्स चाहते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्या करना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसके मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए कि 9 मार्क्स है। तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हेरारकी, फाइलोटैक्सी, 2 and 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसका नॉमेनक्लेचर, यानी 2 and 5 किंगडम सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये आपको करना है। मोनीरा प्रोटिस्टा फंगाई लाइकेंस वायराइड एंड वायरॉइड्स, यहाँ से आपको मोनीरा प्रोटिस्टा फंगाई लाइकेंस वायरस एंड वायरॉइड, यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जा सकता है, जिसके आपको जस्ट कितना पढ़ना है, 20 to 30 वर्ड। ज़्यादा इसको डीप नहीं जाना है, जस्ट आपको डेफिनेशन बेस्ड इसको पढ़ना है, जस्ट 20 to 30 वर्ड्स। एग्जाम आपको वही से पूछता है, बोर्ड वाले से आपको वही से पूछते हैं, बोर्ड वाले आपको वही से पूछते हैं, तो ज़्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ना है। डीपली किसको पढ़ोगे आप, ज़्यादा भी डीपली नहीं, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना है, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, फाइलोटैक्सी, जिसके आपके 3 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपका है, दैट इज 9 मार्क्स, दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टम, लीफ एंड फ्लावर, लेकिन विदाउट मॉडिफिकेशन, यानी उनकी मॉडिफिकेशन के बगैर, विदाउट देयर मॉडिफिकेशन, यानी क्या आपको करना है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टम एंड रूट, स्टम, लीफ एंड फ्लावर, और इसको क्या करना है, विदाउट देयर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ज़्यादा डीप नहीं जाना है। इसके बाद फैमिली ऑफ सोलिनेसियाई और नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद यूनिट 3, दैट इज प्लांट एनाटॉमी, तो यहाँ पे भी आपको ये करना है, जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद आपको एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ यहाँ से करना है, जस्ट ये टॉपिक्स करने 5 मार्क्स के लिए। ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये वाला 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये आप जैसे उसको डेफिनेशन बेस्ड पढ़ोगे यहाँ से। प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्लांट फिजियोलॉजी मैंने लास्ट ईयर पढ़ा है वन शॉट्स के थ्रू, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, केमियोस्मोटिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ईटीएस या क्लोरोफिल, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 and C4 साइकिल, या आप ये भी करोगे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन, इथिलीन या एब्सिसिक एसिड, यानी इनको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ये आप अच्छे से करोगे, या फाइटो हार्मोन्स भी हम इनको बोलते हैं। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज आपका zoology। तो बॉटनी में आपको क्या करना है, अगर आपको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं, एक तो आप ये वाला करोगे प्लांट फिजियोलॉजी वाला, और साथ में आप करोगे एक इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, इनमें से आप अच्छे से चैप्टर करोगे। मैंने किंगडम प्लांट ने 10 मिनट में पढ़ा है, उसको जस्ट पढ़ लो आप, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हो। 10 मिनट में वो चैप्टर मैंने पढ़ा है, वहाँ से भी आप रिविजन कर सकते हो। तो ये आपके बन जाते हैं 21 मार्क्स, यानी एक तो सॉरी, प्लांट फिजियोलॉजी के यहाँ पे शायद है 12 मार्क्स, यस, इसके है यहाँ पे 12 मार्क्स, और यहाँ पे इसके भी है 12 मार्क, ये 9 मार्क्स, तो टोटल बन जाता है आपकी 21 मार्क्स। इसके बाद अगर हम आपका जोलॉजी पेपर डिस्कस करेंगे, जोलॉजी में आपको क्या करना है, पहला चैप्टर आपको देखने को मिलता है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आपको 8 मार्क्स है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, नेशनल पार्क्स ऑफ JNK, या सीलूम, एक क्वेश्चन आ सकता है इस साल में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछा पूछा जा सकता है, व्हाट इज सीलूम, या सीरोसिलोमेट क्या होता है, ये आप करोगे अच्छे से। बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप अच्छे से करोगे। अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे, तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं थे, लास्ट ईयर में यहाँ पे कुछ और मैंने लिखा था, जो कि इस साल आपका रिड्यूस हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर वीडियो कंपेयर करोगे यहाँ से, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि लास्ट ईयर हमने कौन सा वीडियो दिया था, दिस वाज द लास्ट ईयर पेपर, यानी JK बॉस बायोलॉजी गैस पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर और इस साल का पेपर आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि रिड्यूस हुआ है, तो जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट मैंने भी इसको जो है रिड्यूस किया हुआ है। एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, carbohydrates, proteins, nucleic acids is important, nucleotide and nucleoside
इनकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, जस्ट डेफिनेशन पढ़ोगे, डीपली नहीं पढ़ना है, जस्ट डेफिनेशन पढ़नी है इसकी। एंजाइम्स टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मेरी मानो तो ये आप स्किप कर लेना, ये वाला आप स्किप कर लेना, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहने वाला दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो ये स्किप कर लेना, ये जस्ट उनके लिए है जो पूरा पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने कवर किया हुआ है, लाइक जस्ट लाइक 70 to 80% उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वो इसको भी कर सकते हैं। अब जिन्होंने अभी बायो को स्टार्ट नहीं किया हुआ है, वो इसको स्किप कर सकते हैं, उनका टाइम बच जाएगा इससे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके 5 मार्क्स है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल ऑर्गेनेलिस दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी apparatus, या यहाँ पे आप देख सकते हो राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है इस साल। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके आपके 9 मार्क्स है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मसल कंट्रैक्शन, लास्ट ईयर आया था लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था। और मसल कंट्रैक्शन, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हार्मोन एक्शन, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स। आरवी ब्लड ग्रुप, आर एच फैक्टर आप कर लो कि डबल सर्कुलेशन लास्ट ईयर आया हुआ था, मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ था, ये भी आया था डायरेक्टली, ये आया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड आर्टिफिशियल किडनी, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर। ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए थे, और ये भी मैंने दोनों दिए थे इस चैप्टर से। यानी डबल सर्कुलेशन आप पेपर चेक कर लेना, आपके पास होंगे पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, आप चेक कर लेना मेरा ये वाला वीडियो। एक तो आप ये वाला वीडियो करोगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला, ये 8 मंथ्स एगो जो वीडियो है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसी वीडियो में दिया था, डबल सर्कुलेशन भी दिया था, और नर्व और न्यूरॉन भी दिया हुआ था। फिर आप देखोगे अगर आपके पास वो वाला पेपर होगा भी अवेलेबल, प्रीवियस ईयर पेपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। डबल सर्कुलेशन भी आया था, और नर्व इम्पल्स और न्यूरॉन भी आया हुआ था इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, इससे आप क्या प्रिपेयर करोगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे। आपने पढ़ा होगा, यानी प्लांट फिजियोलॉजी आप 9th से पढ़ते आ रहे हो थोड़ा थोड़ा, यानी डाइजेशन हो रहा है, यानी ब्रीथिंग हो रहा है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। डबल सर्कुलेशन से क्या हम उसकी मीनिंग क्या है, या फिर न्यूरॉन आपने पढ़ा हुआ है 10th में। तो ये जस्ट आपको इसका कंसेप्ट है आपको, कि इनको कैसे क्या करना है। तो इसके 9 मार्क्स है, साथ, सॉरी इसके इसके भी 12 मार्क्स है, ये गलती से यहाँ पे हुआ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये गलती से हुआ है, इसके भी 12 मार्क्स है, ये आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से ये वाला चैप्टर आप कर सकते हो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये भी छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी जैसे इनको नेशनल पार्क आप अच्छे से नजर देना है। जनरल कैरेक्टर्स आप याद रख लेना, 3 4 5 कैरेक्टर्स, या 3 या 4 इनफ कैरेक्टर्स है, कॉर्डिनेट्स एंड नॉन कॉर्डिनेट्स, और बायोस्फीयर रिजर्व की आप डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, ये इस साल पूछा जा सकता है। और इसके बाद इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि हॉट्स में है। हॉट्स में से आप क्या पढ़ोगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और मसल कंट्रैक्शन के दौरान जो भी प्रोसेस होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, यानी डीपली उनको पढ़ लेना। मसल कंट्रैक्शन के दौरान उस टाइम क्या प्रोसीजर रहता है, यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स या इंटीरियर इंटरकॉस्टल मसल्स, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो यानी अगर हम इनहेलेशन करते हैं उस टाइम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि यहाँ से वो जो आपका दिया हुआ था बोर्ड की तरफ से कि जो नोट एक दिया हुआ था, द पेपर सेटर शेल इनकॉर्पोरेट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, यहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने बताया हुआ था कि मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम इन क्वेश्चंस पे इस साल भी पिछले साल की तरह वन शॉट्स बनाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और साथ ही साथ ये आप सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ये वाला वीडियो, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती है, और सारे बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए। और जब तक हम नया वीडियो लाएंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।